गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। जैसे कि आपको पता है, डेली हम द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल को डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको बहुत सारा कंटेंट यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि वोकेबलरी, वर्ड्स या सेंटेंस स्ट्रक्चर तब तक नहीं जानेंगे, इंग्लिश बोलने में बहुत प्रॉब्लम होगी। न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बहुत सारे न्यूज़पेपर यहाँ पे आपको फ्री में अवेलेबल मिल जाएंगे। यहाँ पे बात की गई है, इंडियन टीम यूज रीपर्पस्ड ड्रग टू ट्रीट ओरल कैंसर सब टाइप। यहाँ पे बात की गई, इंडियन जो टीम है डॉक्टर्स की यूज़ करती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा लगा, क्या करती है, रीपर्पस, दोबारा से ड्रग जो है, दोबारा से पर्पज से बनाई हुई ड्रग, टू ट्रीट, इलाज करने के लिए, ओरल कैंसर का एक सब टाइप है, उसको ठीक करने के लिए। इन एनिमल स्टडीज, एनिमल पे स्टडी की गई, FDA अप्रूव्ड डीवॉर्मिंग ड्रग। FDA ये होता है जैसे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या एसोसिएशन या USA की है, अप्रूव्ड डीवॉर्मिंग, मतलब वोम क्या होता है, कीड़ा, उसको डीवॉर्मिंग ड्रग was able to significantly अच्छी खासी मात्रा में इनहिबिट, रोकना, द ट्यूमर सेल को रोकने के लिए, एंड इम्प्रूव द सर्वाइवल रेट इन माइस, चूहों में, कैरिंग द फ्यूजन जीन ओवर एक्सप्रेसिंग सेल। तो फ्यूजन जीन जो जीन होते हैं, आपको मैं इसको जीन और क्रोमोसोम के बारे में अच्छे से बताऊंगा, ये ओवर एक्सप्रेस कर रहे हैं जो सेल्स को। यहाँ पे देखो ये चीज़ दी हुई है। सबसे पहले मैं कुछ आपको बेसिक जो साइंस की, बायोलॉजी की टर्म है वो बता देता हूँ, तभी आर्टिकल पढ़ने में फ़ायदा है, समझ में आएगा आपको क्या चीज़ें होती हैं। सबसे बताता हूँ पहले, क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जैसे आपको ऐसे क्रोमोसोम ऐसे कॉपी बना हुआ ऐसा मिलेगा, बीच में ये लिंक होता है, तो ये कॉपी किया हुआ है, तो ये क्रोमोसोम की कॉपी की हुई है। हालांकि क्रोमोसोम ऐसी शेप का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सबको पता है कि ह्यूमन बॉडी सेल से बनी होती है। सेल के बाद जैसे सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू बना के मिलने के बाद ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलके जैसे ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ये डेफिनेशन। तो क्रोमोसोम क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्ट्रक्चर मतलब एक ढांचा होता है, फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, जो सेल के न्यूक्लियस में होता है, केंद्रक जो बोलते हैं। दे आर मेड ऑफ DNA, ये मतलब एसिड होता है, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक तो केंद्रक में मिलता है, इसलिए डीऑक्सी होता है। डीऑक्सी मतलब जो ग्रुप लगा होता है इसमें डीऑक्सी एसिड रहता है। एंड प्रोटीन्स, तो दे क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम बने होते हैं DNA के प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। DNA कैरीज दी जेनेटिक इंस्ट्रक्शन। जेनेटिक मतलब जो आपके पूर्वजों से मिली हुई आपको, फॉर द डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, विद ओनली वन सेट इनहेरिटेड, ओनली वन सेट फ्रॉम ईच पेरेंट। मतलब 23 पेयर होते हैं, और 23 पेयर होते हैं, उसमें से वन सेट होता है जो इनहेरिटेड, मतलब उसको मिलता है अपने पेरेंट से, ईच पेरेंट से, हर पेरेंट से। ईच क्रोमोसोम कंटेन्स मैनी जीन्स, तो एक क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन होते हैं। जीन आपको पता है हेलिकल स्ट्रक्चर का ये ऐसे दिखाया जाता है, तो ये जीन होता है। ईच क्रोमोसोम कंटेन बहुत सारे जीन, विच आर स्पेसिफिक सेगमेंट, स्पेसिफिक हिस्सा होते हैं DNA का। तो जीन क्या होता है, DNA का हिस्सा होता है। क्रोमोसोम बना होता है जीन का, और जीन का क्या हिस्सा होता है, क्रोमोसोम बना होता है ये बहुत सारे जीन का, एंड विच आर स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ DNA, जो DNA का सेगमेंट होता है। DNA मतलब क्रोमोसोम में DNA होगा, DNA का ये पोर्शन होगा जीन। दैट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन क्या होता है, गाइडलाइन देता है फॉर मेकिंग प्रोटीन बनाने के लिए। जैसे RNA के बारे में जानते हैं, RNA होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA इज इन न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक मतलब वही न्यूक्लिक एसिड है ये, टू सिमिलर टू DNA जैसा ही होता है, बट विद ए स्लाइटली डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर। इसकी केमिकल स्ट्रक्चर रहती अलग है। इट इज सिंथेसाइज, ये बनाया जाता है फ्रॉम द DNA जीन इज इन ए प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो ये DNA टू RNA बनता है, जो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। आपको पता होगा कि ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो मेडिसिन है, जो उसमें RNA से टू DNA बनता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में। तो अब पता चल गया होगा कि ये राइबो न्यूक्लिक एसिड DNA से RNA बनता है, और उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ RNA, बहुत सारे RNA, जैसे मैसेंजर RNA जो मैसेज देता है, ट्रांसफर RNA या राइबोसोमल RNA।
mRNA is a type of RNA. RNA type are responsible for carrying genetic information from the DNA in the nucleus to the cytoplasm. तो क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम डीएनए टू इन द न्यूक्लियस, डीएनए न्यूक्लियस में जो है टू दी साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या होता है, जैसे इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, मतलब जो ये लिक्विड होता है, लिक्विड जो सेल के अंदर लिक्विड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं. तो ये कह रहे हैं कि साइटोप्लाज्म, इसमें आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, माइट्रोकैंड्रिया वगैरह होता है, तो ये पूरी बायो की टर्म है. बट साइटोप्लाज्म जो केंद्रिका के अंदर जल रहता है, लिक्विड रहता है, तरल रहता है, कोशिका द्रव बोलते हैं इसको. डीएनए इन दी न्यूक्लियस टू दी साइटोप्लाज्म. तो ये क्या कह रहे हैं कि जो आरएनए है रिस्पॉन्सिबल है मैसेज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए फ्रॉम द डीएनए इन द न्यूक्लियस. डीएनए न्यूक्लियस में जो डीएनए से है टू साइटोप्लाज्म, डीएनए से साइटोप्लाज्म में ये इंस्ट्रक्शन लेके जाएगा. वेयर प्रोटीन, जहाँ पे साइटोप्लाज्म में क्या है, प्रोटीन बनाया जाता है. तो आपको याद रखना है साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बनाया जाता है. टीआरएनए हेल्प करता है डिकोड करने में एमआरएनए. डिकोड द एमआरएनए एट द करेक्ट अमीनो एसिड ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस. टी जो ट्रांसफर आरएनए है हेल्प करता है डिकोड करने में एमआरएनए को. मैसेज क्या है उसको डिकोड करेगा एंड एट द करेक्ट अमीनो एसिड ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है जब ये ऐड करेक्ट अमीनो एसिड उसमें मिला देगा. पता है आपको, जो प्रोटीन होता है ब्रांच चेन ऑफ अमीनो एसिड होता है, बहुत सारे अमीनो एसिड की ब्रांच चेन बनी होती है, इसको प्रोटीन बोलते हैं. आरएनए क्या होता है, राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड इज ए कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम. राइबोसोम का, इसमें जैसे हमने बताया कि साइटोप्लाज्म है उसमें ही जैसे होता है राइबोसोम भी होता है, जो उसमें डबल स्ट्रक्चर होती है राइबोसोम में. तो ये राइबोसोम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी मिलता है. विच आर दी सेलुलर मैकेनिज्म, सेलुलर मशीन है ये, सेलुलर सेल बनाने की मशीन है. दैट रीड द एमआरएनए, वो एमआरएनए को रीड करते हैं, एजेंबल प्रोटीन और प्रोटीन को बनाते हैं. तो ये मशीन का काम करते हैं राइबोसोम. पता चल गया आपको. एक लाइसोसोम भी होता है. लाइसोसोम का होता है जहाँ पे पूरा सेल मरता है. राइबोसोम मशीन बनाने की फैक्ट्री है और डिकोड करने में हेल्प करता है टीआरएनए. मैसेज एमआरएनए उसको मैसेज ले जाता है, साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बनते हैं. आई होप आपको समझ में आएगा. ये चीज़ें बेसिक जो बायो की टर्म है, अगर आपको नहीं पता तो पता चल जाएगा. अब इसमें एक थोड़ी सी बात की गई है कि एमआरएनए की बात की गई है, टाइप ऑफ आरएनए है बता दिया हमने, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्ट टू डीएनए टू मेक प्रोटीन इन सेल, हमने इसका डिस्कस कर लिया. अब देखो क्या होता है, इसमें कुछ टर्म दी हुई हैं, जैसे ये टर्म दी हुई है और ये LRP5 दिया हुआ है और UBE3C दिया हुआ है. अगर नॉर्मल सेल की बात करेंगे, जो सेल क्या होता है, आपका जो कोशिका होती है नॉर्मल सेल, एमआरएनए प्रोड्यूस प्रोड्यूस करता है कोरस्पोंडेंस सिमिलर टू द रेगुलर UBE3 या LRP5 जीन सेपरेटली. तो हमने बताया था कि क्रोमोसोम में डीएनए होगा, डीएनए के अंदर सेगमेंट जीन होगा. तो ये रेगुलर क्या है, ये बनाएगा, और LRP5 और या इस नाम से जीन सेपरेटली अलग अलग बनाता है नॉर्मल में एमआरएनए. हालांकि द कैंसर सेल, जो कैंसर सेल क्या होता है, मतलब जब बहुत सारे क्रोमोसोम की अलग से कॉपी हो जाए, बहुत सारे अनकंट्रोल आपके अंदर कॉपी हो जाए क्रोमोसोम की, तो वो कैंसर सेल बन जाते हैं. बहुत सारे सेल जनरेट हो जाएंगे, इसलिए कैंसर सेल बन जाता है. बट कैंसर सेल में क्या होता है, आइडेंटिफाइड बाय द रिसर्चर ने आइडेंटिफाई किया देयर इज ए स्पेसिफिक फ्यूजन एमआरएनए मॉलिक्यूल फॉर्म. तो फ्यूजन से, फ्यूजन क्या होता है, मिलने से एमआरएनए मॉलिक्यूल फॉर्म बन गया. दिस फ्यूजन एमआरएनए रिजल्ट्स फ्रॉम द अबनॉर्मल ज्वाइनिंग ऑफ द पार्ट ऑफ द, ये मिल गया UBE3C एंड LRP5 जीन ड्यू टू द क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट. क्रोमोसोम की रीअरेंजमेंट हुआ, ये अलग से फ्यूज होके कुछ अलग बन गया है. द प्रेजेंस ऑफ द UBC LRP फ्यूजन एमआरएनए, तो ये फ्यूजन एमआरएनए बन गया, इज यूनिक टू कैंसर सेल, यूनिक है कैंसर सेल में. इज नॉट फाउंड इन नॉर्मल एंड नॉन कैंसरस सेल में नहीं मिलता ये. इट इज द यूनिक एंड कैंसर स्पेसिफिक फ्यूजन ऑफ एमआरएनए, कि यूनिक है, विचित्र है ये, और कैंसर स्पेसिफिक फ्यूजन एमआरएनए दैट कोड्स फॉर द अबनॉर्मल फ्यूजन प्रोटीन दैट. तो अबनॉर्मल फ्यूजन करेगा प्रोटीन, क्योंकि एमआरएनए तो इंस्ट्रक्शन लेके जाता है ना, जो बताता है कि आपको प्रोटीन बनाना है साइटोप्लाज्म में. तो ये कह रहे हैं कि प्रोटीन दैट एक्टिवेट्स कैंसर प्रोमोटिंग पाथवे, जिससे क्या होता है, कैंसर प्रोमोट होती है, ऐसे फ्यूजन होते हैं. एसेंस की बात करें, मतलब सारी ये बात है कि फ्यूजन एमआरएनए इज यूनिक टू कैंसर सेल. कैंसर सेल के लिए फ्यूजन एमआरएनए अलग है. मीन्स दैट द UBC LRP फ्यूजन एमआरएनए मॉलिक्यूल ओनली एग्जिस्ट इन कैंसर सेल. ये कैंसर सेल में ही ये जो होते हैं फ्यूजन एमआरएनए हार्बरिंग, ये मतलब जगह देते हैं, पनाह देते हैं किसको, स्पेसिफिक जेनेटिक रीअरेंजमेंट, नॉट इन नॉर्मल सेल. नॉर्मल सेल में ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है. दिस यूनिक प्रेजेंस मेक्स इट इज ए प्रोमिसिंग थेरेपेटिक टारगेट स्पेसिफिक इन दोज कैंसर सेल. तो ये क्या होता है, थेरेपी मिल सकती है, स्पेशल टारगेट उस कैंसर सेल को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक जो एमआरएनए है इसका UBE3 का, वो मिलता है उस पर्टिकुलर सेल में मिलता है, और में नहीं मिलता है.
अब चलते हैं चीज़ों पे, क्या यहाँ पे बात की गई है। इसमें जो और थोड़ी सी डिटेल अगर हम इनके बारे में जाने तो ये क्या होता है, यूबीसी आरआरपी आर टू सेपरेट जीन, अलग अलग जीन है लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम 11 पे और 7 पे रिस्पेक्टिवली नॉर्मल सेल। तो क्या है, यूबी3 और एलआरपी दो जीन हैं। हमने बताया क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है, लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, डिफरेंट क्रोमोसोम नंबर 11 पे और 7 पे रिस्पेक्टिवली नॉर्मल सेल। ए फ्यूजन ट्रांसक्रिप्ट होगा, ट्रांसक्रिप्ट हमने बताया था कि कोड जो है ट्रांसक्रिप्ट डीएनए से आरएनए बनता है, फ्यूजन ट्रांसक्रिप्ट हुआ या फ्यूजन जीन arises when two parts different gene are get abnormally fused together, दोनों जीन इकट्ठे हो गए ड्यू टू दी स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम। इन दिस केस ए सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का एक हिस्सा जो सेगमेंट 11 है कंटेनिंग पार्ट ऑफ, इसमें ये रहता है, और क्रोमोसोम का 7 कंटेनिंग पार्ट ऑफ एलआरपी जीन स्वैप्ड, स्वैप्ड होता है बदली हो जाना। दिस क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू हाइब्रिड जीन, नया हाइब्रिड जीन बन जाएगा कॉल्ड यूबीसी एलआरपी फ्यूजन ट्रांसक्रिप्ट फ्यूजन जीन। द फ्यूजन जीन इज नॉट फाउंड इन द नॉर्मल सेल, ये फ्यूजन जीन है नॉर्मल सेल में नहीं मिलता, बट अकर स्पेसिफिकली इन सम कैंसर सेल लाइक द सबसेट ऑफ ओरल या हेड या नेक कैंसर हो जाता है, कैरेक्टराइज बाय द रिसर्चर्स। अब ये रिजल्टिंग यूबीसी एलआरपी जो है प्रोटीन प्रोड्यूस फ्रॉम द हाइब्रिड जीन इज abnormal can activate cellular signaling pathway like the beta कैटेनिन एंड प्रमोट कैंसर ग्रोथ एंड माइग्रेशन इन्वेजन हो सकता है। अगर ये बात करेंगे तो फ्यूजन ट्रांसक्रिप्ट रिप्रेजेंट करता है कैंसर स्पेसिफिक जेनेटिक अल्टरेशन दैट अपीयर्स टू ड्राइव डेवलपमेंट एंड एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ सबसेट ऑफ ओरल हेड कैंसर आ जाएगा। टारगेटिंग दिस फ्यूजन कुड कहाँ यूज होता है, वो ये रिमोट पॉसिबिलिटी हो सकती है, प्रोवाइड ए न्यू पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट अप्रोच टू सच पेशेंट्स। अब आर्टिकल क्या बात कर रहा है, ये आपको मैंने थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है। क्या है इंट्रोडक्शन में आर्टिकल कह रहा है कि जो एक मुंबई में इंस्टीट्यूट है एडवांस, यहाँ पे एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन ACTREC, एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर, कैंसर के लिए एक इंस्टीट्यूट है मुंबई में। उन्होंने सक्सेसफुली आइडेंटिफाई किया है नोवल फ्यूजन ट्रांसक्रिप्ट, एक नोवल क्या था, नया फ्यूजन ट्रांसक्रिप्ट जो इज हेड एंड नेक कैंसर पेशेंट्स में, पर्टिकुलरली दोज विद ओरल कैंसर जिसके पास है जिसको फ्यूजन ट्रांसक्रिप्ट इज फाउंड इन प्रोमिसिंग थेरेपेटिक टारगेट, मतलब जो इलाज हो सकता है, थेरेपी दी जा सकती है टारगेट उस जगह पे। FDA जो USA का है अप्रूव्ड किया डी वार्मिंग ड्रग कॉल्ड दी, ड्रग का नाम है पेरुविनियम पमोएट। तो पेरुविनियम पमोएट हैज शोन पोटेंशियल टू ट्रीट ए कैंसर फॉर द ड्रिवन बाय दिस फ्यूजन। तो ऐसा फ्यूजन जो जीन मिला है उसको ठीक कर सकता है, ये टैबलेट है जो ड्रग है FDA ने अप्रूव किया है। कोर इशू क्या है भाई, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फ्यूजन ट्रांसक्रिप्ट। रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई किया इसको फ्यूजन ट्रांसक्रिप्ट को 5.3% ऑफ इंडियन ओरल कैंसर पेशेंट्स एंड 1.2% ऑफ कोकोशियन, जो कोकोशियन पेशेंट हैं, कोकोश पर्वत के ऊपर रहते हैं जो मान लो कजाकिस्तान वगैरह, यहाँ पे फ्यूजन ट्रांसक्रिप्ट अराइजेज फ्रॉम ए स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम। तो फ्यूजन ट्रांसक्रिप्ट कैसे मिलता है, इनकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हो जाती है क्रोमोसोम 11 की और 7 की, लीडिंग टू एक्टिवेशन ऑफ द बीटा कैटेनिन सिग्नलिंग पाथवे। तो जो क्या होता है, एक्टिवेशन हो जाता है इसका, बीटा कैटानिन सिग्नल हो जाता है, रास्ता बन जाता है विच प्रमोट कैंसर सेल ग्रोथ एंड माइग्रेशन एंड इन्वेजन। तो रीपर्पजिंग ऑफ दी क्या होता है, रीपर्पजिंग करना पेरुविनियम पैमोएट, FDA ने अप्रूव किया है डी वार्मिंग ड्रग पेरुविनियम पैमोएट वाज फाउंड टू सिग्निफिकेंटली इनहिबिट करती है एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ कैंसर हार्बरिंग, ये जो फ्यूजन ट्रांसक्रिप्ट सेल का। लेबोरेटरी स्टडीज ने बताया कि एनिमल मॉडल्स कंफर्म द ड्रग एबिलिटी टू रिड्यूस द ट्रांसफॉर्मिंग एबिलिटी ऑफ फ्यूजन एक्सप्रेसिंग सेल्स एंड इंप्रूव सर्वाइवल रेट्स इन माइस। तो इन्होंने क्या कहा है, लेबोरेटरी में स्टडी की गई है, एनिमल मॉडल पे कंफर्म किया कि ड्रग एबिलिटी जो है रिड्यूस कर देगी ट्रांसफॉर्मिंग एबिलिटी, जो ये जो जीन ट्रांसफॉर्म कर रहा है फ्यूजन ट्रांसक्रिप्ट एंड एक्सप्रेस कर रहा है सेल, इंप्रूव दी सर्वाइवल रेट इन दी माइस, चूहे ज़्यादा उससे जिंदगी जिए हैं। अब प्रीवेलेंस क्या है, प्रचलन होना, पोटेंशियल इम्पैक्ट एस्टिमेट करेंगे तो 10,000 से लेकर 11,000 न्यू ओरल कैंसर सेल्स इन इंडिया ईच ईयर पोटेंशियली हार्बरिंग। तो लगभग 10 से 11,000 न्यू ओरल कैंसर केसेस इन इंडिया विद ईच ईयर पोटेंशियली हार्बरिंग करते हैं फ्यूजन ट्रांसक्रिप्ट। मतलब उनमें क्या मिलता है, जो कैंसर के सेल उनकी टेस्ट हुआ है तो उनमें ये मिला है फ्यूजन ट्रांसक्रिप्ट इस नाम से। दिस को मार्क करती है कि सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू, एक नया हिस्टोरिकल इवेंट बना है इन अंडरस्टैंडिंग द पोटेंशियल ट्रीटमेंट है सब्सटेंशियल सबसेट ऑफ हेड नेक, इस कैंसर को इलाज करने में हेल्प मिलेगी।
क्लिनिकल ट्रायल क्या कह रहे हैं कि विद प्रोमिसिंग रिजल्ट्स फ्रॉम एनिमल स्टडी, तो वे फॉरवर्ड क्या है, रास्ता क्या है, क्लिनिकल ट्रायल होने चाहिए विद प्रोमिसिंग रिजल्ट, जिसके रिजल्ट मिले फ्रॉम एनिमल स्टडी, द एस्टैब्लिश्ड सेफ्टी प्रोफाइल ऑफ इस मेडिसिन का पायोरिनियम पामोएटे, दैट रिसर्च टीम इज प्लानिंग टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल। तो रिसर्च जो टीम है प्लान कर रही है क्लिनिकल ट्रायल का इन ओरल कैंसर पेशेंट टू फर्दर इवेलुएट कर रहे हैं एफिशिएंसी ऑफ दिस रिपर्पज ड्रग इन टारगेटिंग कैंसर ड्रिवन बाय फ्यूजन। ब्रॉडर एप्लीकेशन क्या है, फ्यूजन एमआरएनए इज यूनिक टू कैंसर सेल, बहुत ही यूनिक है कैंसर सेल के लिए, एंड कुड पोटेंशियली बी टारगेटेड फॉर कैंसर अदर ऑर्गन्स। तो फ्यूजन एमआरएनए यूनिक है कैंसर सेल के लिए और इसको यूज किया जा सकता है कैंसर को अदर ऑर्गन्स के लिए भी, एक्सपेंडिंग द पोटेंशियल थेरेपेटिक एप्लीकेशन ऑफ दिस अप्रोच। पर्सनलाइज मेडिसिन हो सकते हैं, दिस डिस्कवरी पेव द वे फॉर द मोर पर्सनलाइज एंड टारगेटेड ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी स्पेसिफिक सबसेट ऑफ कैंसर पेशेंट्स हार्बरिंग, जिनके पास ये है, जो पना दे रहे हैं किसको, फ्यूजन ट्रांसक्रिप्ट को, एंड पोटेंशियली इंप्रूव कर सकते हैं आउटकम एंड रिड्यूसिंग एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद द कन्वेंशनल थेरेपी। जो कन्वेंशनल थेरेपी दी जा रही है उससे ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा, टारगेटेड थेरेपी दी जाएंगी, उसी सेल को मतलब निकाल दिया जाएगा, उसी सेल को सॉल्यूशन निकालेंगे तो है। फर्दर रिसर्च क्या, कंटिन्यूड रिसर्च इन द मॉलिकुलर मैकेनिज्म अंडरलाइंग द फ्यूजन ट्रांसक्रिप्ट रोल इन कैंसर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन कुड लीड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडिशनल थेरेपेटिक टारगेट्स। इंप्रूव कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग सब टाइप ऑफ हेड एंड नेक कैंसर, नेक कैंसर का सब टाइप में भी हम जा सकते हैं, जिसमें UB3C और LRP54 टारगेटेड ड्रग मिल सकती है, उसको सोल्व हो सकता है। समरी में बात करें तो ब्रेक थ्रू रिसर्च हुई है बाय इंडियन साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड प्रोमिसिंग थेरेपेटिक टारगेट एंड रिपर्पज ड्रग कैंडिडेट फॉर ए स्पेसिफिक सबसेट ऑफ ओरल हेड या नेक कैंसर के लिए विद प्लान्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। पोटेंशियल ब्रॉडर एप्लीकेशन हो सकते हैं, दिस डिस्कवरी होल्ड सिग्निफिकेंट प्रोमिस फॉर द इंप्रूविंग पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन एंड आउटकम फॉर द कैंसर पेशेंट। तो देखो यहाँ पे सीधी सी ये बात की गई है, मैंने क्रोमोसोम के बारे में बताया, DNA के बारे में बताया, RNA के बारे में बताया, साइटोसोम्स के बारे में बताया। ये मेन टर्म है कि भाई क्रोमोसोम के अंदर DNA होता है, DNA के अंदर जीन होता है, और जीन के अंदर जो है एक DNA टू RNA बनता है जब उसको ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं, और अगर RNA टू DNA बनता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं। और DNA टू RNA क्या होता है, ये जो DNA के बाद mRNA जो मैसेंजर RNA है वो इन्फॉर्मेशन लेके जाता है कि आप ये टाइप का एसिड मिलाइए, वो प्रोटीन बन जाएगा। तो सेम ऐसे ही जैसे ये मुंबई में इंस्टीट्यूट है, एडवांस सेंटर नाम है इसका, एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन कैंसर। उन्होंने ये सर्च देखी, इनके फ्यूजन से मिला है कि भाई जो इंडिया में ओरल कैंसर मिलती है जिनको, उनमें ये जीन मिलता है। तो इससे क्या हो गया, सब सेट पे चले गए कि टारगेटेड डिलीवरी हो सकती है ड्रग की, और FDA ने अप्रूव भी किया है पायोरिनियम पामोएटे ड्रग को। इसमें माइस में देखा गया है कि रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो इंडिया में मतलब 5.3% अगर देखें कैंसर पेशेंट जो हैं उनमें ये मिला हुआ है, और 1.2% में कॉकोशियन पेशेंट में ये चीज़ मिली हुई है, जो क्रोमोसोम 11 और 7 का स्वैपिंग हो जाती है और फ्यूजन मिल जाता है। अभी इनका ट्रीटमेंट करने के लिए क्या है, क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं, और अभी लगभग इंडिया में लगभग जो 10,000 से 11,000 न्यू ओरल केसेस कैंसर के आ रहे हैं, जिसमें यही मिलता है, ट्रांसक्रिप्ट मिलता है। तो हम उसको रिजोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, टारगेटेड डिलीवरी हो सकती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर देना। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आर्टिकल था, बट आई ट्राई टू मैनेज ऑल द थिंग्स इन ए सिंप्लीफाइड मैनर। आज के लिए इतना ही, बाय।